नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई जिले बारिश से तरबतर हो गए हैं। रविवार दोपहर तक तेज धूप के कारण पसीने से भीगे प्रदेश का आधा हिस्सा बारिश से भीग गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने ऐसा रंग दिखाया कि कुछ जिलों में तेज आंधी और तूफानी हवा ने बिजली के पोल और पेड़ धराशायी कर दिए। जयपुर से बादल फिर उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर भरतपुर के बयाना में देखने को मिला, जहां तेज हवा के दौर के बीच जमकर बारिश हुई। कोरोना महामारी में देश प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स की मांग काफी बढ़ रही है। महामारी में एक तरफ सरकार दानदाताओं का सहयोग ले रही है, पीएम केयर और सीएम रिलीफ फंड में जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना में लाइफ सेविंग उपकरणों और कई दवाओं पर जीएसटी वसूला जा रहा है। दानदाता कोरोना काल में जीवन रक्षक उपकरणों पर टैक्स वसूली पर भी सवाल उठा रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन पर अभी भी 12% जीएसटी लग रहा है। ऑक्सीजन से जुड़े प्लांट के कई उपकरणों पर 18% जीएसटी लग रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी वसूला जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते सोमवार से लागू हो रहे सख्त लॉकडाउन के दौरान ही अजमेर स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 2 बार जन्नती दरवाजा खुलेगा। पहली बार ईद उल फितर पर और दूसरी बार ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के उर्स के मौके पर। लेकिन दोनों ही बार जायरीन इस दरवाजे से जियारत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दरगाह में जायरीन के प्रवेश पर रोक है। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर कई भ्रामक सूचनाएं एक्सचेंज की जा रही हैं। इसी दौरान कई मानवीय संवेदनाओं से जुड़े मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे हैं। ऐसा ही कोटा में एक ग्रुप में निराश्रित बच्चों को गोद लेने का भ्रामक मैसेज ग्रुप में डाल रहे हैं और सोशल मीडिया में यह मैसेज काफी वायरल हो रहा है। इस बारे में पता चलने पर चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ ने मैसेज में दिए गए नंबर पर फोन किया तो नंबर बंद पाया गया। कई बार व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलने पर संवेदनशील मैसेज के जाल में फंसकर कानून का उल्लंघन कर देते हैं। इसी के चलते चाइल्ड लाइन ने लोगों को सतर्क करते हुए बताया कि यह कानून का उल्लंघन है और ऐसे मैसेज पर ध्यान नहीं दे। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। दोनों मेडिकल कॉलेज पर 325 करोड़ की लागत आएगी। इससे मेडिकल की 100 सीटों का इजाफा होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। शिलान्यास के मौके पर राज्य सरकार ने प्रदेश में शेष रहे 3 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई। सीएम गहलोत ने राजस्थान की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 के बजाय 90-10 किए जाने की मांग भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाई। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोमवार से लॉकडाउन लगाया गया है। रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती की। वहीं ग्रामीण इलाकों में पुलिस सोमवार से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए समझाइश करती हुई दिखी। इसी तरह पुलिस प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि, सभी ने अपनी तरफ से अपील की है। कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण बढ़ने और इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा व वीकेंड कर्फ्यू का रविवार को जोधपुर में व्यापक असर नजर आया। यहाँ रविवार को हर प्रमुख रोड व चौराहों पर सन्नाटा नजर आया। निर्धारित समय सीमा के बाद सारे बाजार पूरी तरह बंद रहे। जगह जगह नाकों पर पुलिस तैनात रही। बिना वजह निकलने वाले वाहन चालकों के चालान बनाए गए। कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बीकानेर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी भारी भीड़ पहुंच रही है। जिन वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ दिन पहले तक फोन करके बुलाना पड़ रहा था, वहां अब कतार में खड़े होकर वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। बीकानेर में 2 दिन के अंतराल के बाद रविवार को बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होने से युवाओं ने राहत की सांस ली है। रविवार को 30 केंद्रों पर 8000 युवाओं को वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया था। रोडवेज बसों का लॉकडाउन के दौरान संचालन बंद रहेगा। इसके साथ ही मोक्ष कलश योजना के तहत हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा जारी रहेगी। जोधपुर रोडवेज डिपो के प्रबंधक मुकुंद सिंह ने बताया कि राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने राज्य सरकार की लॉकडाउन अवधि 10 से 24 मई तक रोडवेज बसों का संचालन बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीकानेर में रविवार को कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 2 दिनों की तुलना में कम रहा। सुबह 549 पॉजिटिव आने के बाद शाम को यह आंकड़ा 770 तक पहुंच गया। अच्छी खबर यह रही कि रविवार को कोरोना से 1020 रोगी मुक्त हो गए। पीबीएम अस्पताल से भी बड़ी संख्या में रोगियों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। सोमवार से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होगी। इसकी पालना व जागरूकता के लिए
रविवार को शहर में जोधपुर कमिश्नरेट की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई, जो महामंदिर सर्किल से रवाना होकर घंटाघर में पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव सहित पुलिस के अधिकारी व आरएसी के जवान शामिल हुए। बीकानेर पश्चिम से विधायक और राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। डॉक्टर कल्ला ने बीकानेर में ऑक्सीजन की जरूरत और उपलब्धता की जानकारी लेने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही ऑक्सीजन की रिपोर्ट ली। जोधपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जगह जगह नाकाबंदी के बावजूद चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार रात को महामंदिर थाना इलाके में एक मकान में सेंधमारी कर चोरों ने लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले तो उसमें एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण शहर में पानी की किल्लत अब सिर चढ़कर बोल रही है। 2 से 3 दिन से पीने का पानी दे रहा जलदाय विभाग अब कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए भी जिम्मेदार हो गया है। रविवार की दोपहर बीकानेर में ऐसे ही दृश्य देखने को मिला, जब पानी के एक टैंकर ने पूरे मोहल्ले को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। जोधपुर की बासनी पुलिस ने वसुंधरा अस्पताल के एक नर्सिंग कर्मी पिपाड़ शहर निवासी भागीरथ जिनगर को रेमडेसिविर की 3 इंजेक्शन बेचते हुए दबोच लिया। वह एक इंजेक्शन के 28,000 रुपए वसूल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया है। वह अस्पताल से इंजेक्शन चुराकर मरीजों को लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर भर देता था, इसके बाद मरीजों को लगा देता। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलोदी और लोहावट में चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया। जब केंद्रीय मंत्री को फलोदी चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से हो रही परेशानी का पता चला तो उन्होंने तत्काल 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस सीटी स्कैन मशीन लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों के साथ बैठक कर कोविड वार्ड में संक्रमित मरीजों की स्थिति, फलोदी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की जानकारी ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।